नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ने वाले हैं व्यंजन। हिंदी में व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता लिए अपन इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसको उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे वर्णों को अपन व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर नहीं होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर अपन इसको कहाँ से उच्चारित करते हैं, इसका कहाँ उच्चारण स्थान है, इसकी नाम ध्वनि क्या होगी, वो अपन पढ़ते हैं। तो स्वर के अंदर अ और आ और व्यंजन के अंदर क वर्ग पूरा और ह भी साथ में, जिसको अपन विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है और इनकी नाम ध्वनि को अपन कंठ्य कहते हैं। इसको जब बोलते हैं, इसका तब जब उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा कंठ को स्पर्श करती है। आगे च वर्ग और स्वर की ई और ई, ये दोनों स्वर के, और च वर्ग पूरा और य और श, ये तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु है और इसकी नाम ध्वनि हो जाएगी तालव्य। आगे ट वर्ग पूरा आ जाएगा और री, श और र, इसको उच्चारण करते समय हमारी जीवा मूर्धा को स्पर्श करेगी, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा और इसकी नाम ध्वनि आ जाएगी मूर्धन्य। आगे त वर्ग के लिए त वर्ग पूरा आ जाएगा और ल और स भी साथ में आएगा और इसका उच्चारण स्थान है दांत और इसकी नाम ध्वनि हो जाएंगी दंत्य। आगे प वर्ग, इसमें प, फ, ब, भ, म और स्वर का उ और उ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इसकी नाम ध्वनि हो जाएगी ओष्ठ्य। और शेष रहे हैं स्वर ए और ऐ और व्यंजन रहा है व और औ और ओ। ए और आई, ये इसमें अपन पढ़ते हैं तो इसका जो उच्चारण स्थान दोनों के बीच होता है, कंठ और तालु के बीच का होता है, इसलिए इसको कंठ्य तालव्य कहते हैं। वह है, इसका उच्चारण स्थान दांत व ओष्ठ के मध्य होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ्य कहते हैं। और ओ और औ को कंठ और ओष्ठ्य के बीच इसका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसको कंठोष्ठ्य कहते हैं। फिर आगे आते हैं नासिक्य व्यंजन। कौन कौन से, देखिए ण, ङ, ण, न, म, इनका उच्चारण स्थान नासिक के साथ कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है। इसका उच्चारण इससे होता है। और व्यंजन का पंचम वर्ण हमेशा नासिकीय व्यंजन होता है। आगे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए य, र, ल और व, ये स्वर को व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे ऊष्म व्यंजन श, स और ह, इन वर्णों के उच्चारण से मुंह से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र और ज्ञ तथा श्र, ये किन किन से मिलकर बनाए, देखिए ये क हलंत के साथ और ये श और धन अ मिलकर के ये क्ष बनता है। और ये हो जाएगा त हलंत के साथ, र हलंत के साथ और अ मिलकर के हो जाएगा त्र। और ये ज हलंत के साथ, ङ हलंत के साथ और अ मिलकर के हो जाएगा ज्ञ। श हलंत के साथ, र हलंत के साथ और अ मिलकर के बन जाएगा श्र।